तो उनके जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त, उसका दूसरा बाब, चौथी, पाँचवीं और नामी आयत। यूँ लिखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती पत्थरों के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुक़द्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। नामी आयत, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बड़े खूबसूरत और बड़े यूनिक से टाइटल और लक़ब और ख़िताब खुदा उनका कलाम हमें देता है। बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, खुदा की ख़ास मलकियत, और उसके साथ कि हम यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, तो वो हमें भी कहता है कि हम भी उस रूहानी घर में कीमती पत्थरों की तरह हैं। तो हम उसकी उम्मत हैं, उसकी मुक़द्दस कौम है, उसकी मलकियत हैं और ज़िंदा कीमती पत्थर हैं। तो हम अपनी खूबियाँ ज़ाहिर करें। मसीही होते हुए हमारे अंदर खुदा की कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन सी खुसूसियात हैं जिससे दूसरे लोग जान सके कि हम खुदा की ख़ास मलकियत हैं। आज हम ज़िंदा पत्थरों की, जो खुदा हमें ज़िंदा पत्थर कहता है, एक पत्थर से हम सीखेंगे उसकी खसूसियत और खूबी से कि उसकी खसूसियत और खूबी जो है वो हम उसे अपनी ज़ात पर कैसे कंटेक्चुअलाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कीमती पत्थर हैं जिनमें नीलम है, ज़मुर्द है, याकूत है। आज हम हीरे पर गौर करेंगे। हीरा जो कोयले से बनता है, जब ज़मीन के नीचे कोयला 4000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जब कोयला हीरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इतने हाई टेम्परेचर पर तैयार होने वाला हीरा बहुत कीमती पत्थर कहलाता है। एक कहानी से हम सीखेंगे इस हीरे की एक खूबी और फिर उसे अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करके सीखेंगे कि खुदा के घर के कीमती पत्थरों में जो इतनी खसूसियात हैं, हमारे अंदर कोई आया ऐसी खसूसियत है कि नहीं। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था और उसका एक ही बेटा था। उस बूढ़े आदमी ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को 2 पत्थर दिए और कहा, इसमें से एक हीरा है और एक पत्थर है। लेकिन जल्द ही वह बूढ़ा आदमी मर गया और उसका बेटा ना जान सका अपने बाप से कि हीरा और पत्थर कौन सा है। अपने बाप के मरने के बाद वो एक जौहरी के पास गया, लेकिन जौहरी भी उसे नहीं बता सका। फिर वो एक बादशाह के पास गया, तो बादशाह के दरबार में जो जौहरी थे वो भी हीरे को नहीं पहचान सके। बहुत जगह जाने के बाद उस बच्चे ने सोचा, उस नौजवान ने उसे एक तरकीब सोची और वो जिस बादशाह के दरबार में गया उसने कहा कि मुझे, अगर आपके दरबारी पहचान जाते हैं हीरा कौन सा है तो मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, और अगर नहीं पहचान पाते तो आपको मुझे देना पड़ेगा। वो दरबारी ना बता सके बादशाह के जौहरी, तो उसने 2 लाख रुपया उनसे लिया। फिर इस तरह कई सल्तनतों में गया वो और उसने पैसे कमाने शुरू किए और उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। हीरे की पहचान ना हो सकी। आखिरकार वो एक ऐसे बादशाह के पास गया
जिसने बाहर धूप में अपना दरबार लगा रखा था, वो वहाँ गया। उसने अपने हीरे रखे बादशाह के सामने दोनों। उसके दरबारियों ने देखा, जौहरियों ने, तो वो हीरा ना पहचान सके। तो वो 2 लाख रुपया बादशाह से अपनी शर्त के मुताबिक उसने लिया। तो वो जाने लगा, तो वहीं दरबार में एक अंधा शख्स बैठा हुआ था। जब वो जाने लगा तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं बताऊंगा हीरा कौन सा है। तो वो आगे बढ़ा, तो हीरे वहाँ रखे गए धूप में जो पड़े थे पहले से। उसने उनके ऊपर हाथ रखे और फिर उठाकर एक पत्थर को कहा, ये हीरा है। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि इतने आंखों वालों को तो ये समझ नहीं आई कि कौन सा हीरा है। वो लड़का भी हैरान हुआ बड़ा, जिसका वो हीरा था, कि जिनकी 2-2 आंखें थी उनको तो नज़र नहीं, समझ नहीं आया, तो इसको कैसे समझ आ गया है। तो बादशाह ने जब उससे पूछा, उसने कहा, बादशाह सलामत, हीरा जो है वो धूप में गर्म नहीं होता। एक हीरा है और एक कांच है। जो कांच गर्म हो गया, उस पर मेरा हाथ लगा तो वो गर्म है, तो इसलिए मैंने पहचान लिया कि जो ठंडा है वो हीरा है। क्या बात है। जब मैंने इस कहानी को बहुत पहले पढ़ा, तो मैंने पहले भी इसके साथ कंटेक्चुअलाइज करके किसी को ये बताने की कोशिश की, खुद भी सीखा कि हीरे का मिजाज कितना ठंडा है। इतने हाई टेम्परेचर पर फिर भी वो अपने मिजाज में धूप में गर्म नहीं होता, लेकिन कांच गर्म हो जाता है। हमें बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा पुत्र हीरे वर्गा है, भले मिजाज कांच के जैसा हो। कांच धूप में गर्म हो जाता है। मेरा और आपका मिजाज कांच के जैसी खसूसियत और खूबी है। अगर हम खुदा के घर के ज़िंदा पत्थर हैं, तो क्या हीरे के जैसे मिजाज है हमारा? ज़िंदगी के दुखों में, ज़िंदगी की धूप में, दौड़ धूप में, परेशानी में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, आजमाइश में, दुख में, क्या हम हीरे जैसी खसूसियत रखते हैं? अपने गुस्से में, झगड़े में, कि कांच के जैसा जल्दी से हमारा मिजाज गर्म हो जाता है। थोड़ी सी धूप आई, थोड़ी देर धूप में रहे और मिजाज एकदम से कांच की तरह गर्म। यीशु मसीह ने ज़मीन पर जो उसके खून खरीदे हैं, उनको ये सबक दिया है, दुनिया में मुसीबत उठाते हो तो खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। इसी चैप्टर को जब हम आगे पढ़ते हैं तो 21वीं आयत में लिखा है, अगर कोई खुदा के ख्याल में दुख उठाकर तकलीफ़ों की बर्दाश्त करता है और सब्र करता है और दुख पाकर सब्र करता है, तो 2 दफ़ा लिखा है, ये 21वीं आयत में लिखा है ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। और फिर 20वीं आयत में फिर भी लिखा है, 21वीं आयत में फिर दोबारा से, कि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है सब्र करना। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर हीरे में किस कदर उसके अंदर ठंडक हो जाती है, कितना ठंडा कर देता है इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसको। दुख और मुसीबत में पड़कर इंसान खालस हो जाता है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में सोने की मिसाल है कि मुकाशफा के 2 बाब में लुदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे तपाया हुआ सोना ले ले। तो तपाए हुए सोने में से सारी, जब उसको तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो उसमें सारी कसावतें, सारी डेंसिटीज़, सारी मैल उसमें से निकल जाती है और वो खालस बन जाता है। तो दुख उठाकर फर्स्ट इज सफरिंग देन ग्लोरी, और ग्लोरियस चीज़, ग्लोरियस पत्थरों की ग्लोरियस खूबियाँ तभी सामने आती हैं जब वो इतनी ज़्यादा तेज़ भट्टी में से होकर निकलते हैं। हमारे लिए लिखा है कि खुदा हमारी आजमाइश से ज़्यादा हमें मुसीबत में नहीं डालता। कोयला तो इतना 4000 टेम्परेचर सेंटीग्रेड सह लेता है, हम नहीं सह सकते।
हम तो ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों पर बरहम हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। हीरे के जैसा मिजाज, यीशु मसीह ने कहा मेरे जैसा मिजाज रखो। पौलुस रसूल कहता है यीशु मसीह के जैसा मिजाज रखो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। और पौलुस रसूल कहता है जिस तरह मैं मसीह की मानित बनता जाता हूँ, मेरी मानित बनो। यीशु मसीह ने कहा ऐसे कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। ये रसाई नाकाबिले यकीन है और नामुमकिन है खुदा बाप की तरह कामिल बनना। बहुत मुश्किल है, बहुत, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये दुख, ये मुसीबतें, दुनिया की परेशानियाँ, दुनिया के अजाब, दुनिया की आजमाइशें, ये सब हमें हीरे के जैसा मिजाज देने में हमारी तैयारी का सामान मुहैया करती हैं। आज मुझे और आपको ये फ़ैसला करना है कि हम अगर खुदा के कीमती ज़िंदा पत्थर हैं तो हर कोई अपनी अपनी लियाकत से, अपनी अपनी काबिलियत से खुदावंद के हजूर में उसका कीमती पत्थर है। एक पत्थर की एक ही खूबी, अगर हम सब पत्थरों की खूबियाँ देखें तो हम हैरान हो जाएंगे कि इंसानों से ज़्यादा अच्छी खूबियाँ पत्थरों में हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और हम यीशु मसीह के खून खरीदे लोग, मुक़द्दस लोग, दुनिया से अलग किए हुए लोग। पर हम में दुनिया से अलग कोई बात ऐसी नहीं है जो दुनिया से बिल्कुल फ़र्क हमारे अंदर पाई जाए। हमारा मिजाज ही कांच के जैसा है। आज के इस कलाम के वसीले से जिसने सुना है खुदावंद के ज़िंदा पत्थर बनने के लिए हीरे से बढ़कर याकूत, नीलम, ज़मुर्द, उनके बारे में सोचें कि हम खुदावंद के घर के इस तरह के कीमती पत्थर हैं। तो अगर पत्थरों जैसी खूबियाँ नहीं हैं तो फिर क्या हैं? फिर हम कांच हैं। खुदावंद हमें ऐसा ही मिजाज दे जैसा यीशु मसीह का था, और ऐसा मिजाज बनाने के लिए रूहुल कुद्दस से मिन्नत करते हैं और खुदावंद का फ़ज़ल मांगते हैं कि वो हमें ऐसा मिजाज दे जिसको खुदा पसंदीदा करार देता है। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन।